हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वेदांता की। इन्होंने कल यानी कि 8 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि ये अपने कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करेंगे और जो कंपनी डीमर्जर का प्लान कर रही थी उसको इन्होंने इवेल्युएट किया है और ये पाया है कि अभी इनके बिजनेस के लिए सेंस नहीं बनाता, तो ये उसको कैंसिल कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको वेदांता का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर क्विकली बात की जाए कि भाई वेदांता करती क्या है, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई करती है। इनके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो हैं जिंक, लेड, सिल्वर, आयरन और स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, पावर, ऑयल एंड गैस। और ये इंडिया, साउथ अफ्रीका और नामीबिया से ऑपरेट करते हैं। ये नेचुरल रिसोर्स की जो कंप्लीट वैल्यू चेन है उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि ये एक्सप्लोर करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, जहां पे इनको नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं वहां पे एक्सट्रैक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट अपडेट की, तो नवंबर 2021 में जो वेदांता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उन्होंने एक सब कमेटी को फॉर्म किया था जो कि इनके जो डीमर्जर का प्लान था उसको इवेल्युएट करने वाली थी, क्योंकि कंपनी चाहती थी कि अपने एल्यूमिनियम, आयरन एंड स्टील और ऑयल एंड गैस बिजनेसेस को अलग करके सेपरेटली लिस्ट कराया जाए स्टॉक एक्सचेंज पे। और कंपनी का कहना था कि जब सब कमेटी इनका इवेल्युएशन कर लेगी तो या तो ये डीमर्जर करेंगे या कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करेंगे ताकि शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है उसको अनलॉक किया जा सके। और जनवरी एंड में जो अनिल अग्रवाल हैं वेदांता के चेयरमैन, उन्होंने बोला था कि जो इनकी फाइनल रूपरेखा है नए स्ट्रक्चर की वो मार्च एंड तक रेडी हो जाएगी। लेकिन अब यानी कि कल 8 फरवरी को कंपनी ने बोला है कि इनको वेरियस एक्सपर्ट और एडवाइजर से इनपुट मिली है और उसके बाद इन्होंने कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू के बाद समझा है कि जो करंट स्ट्रक्चर है कंपनी का वो ऑप्टिमल है। तो ये कोई भी डीमर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि जो करंट स्केल है कंपनी का और जो इनकी डाइवर्सिफाइड लाइन ऑफ बिजनेस है तो उसके साथ जो करंट स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छे से जाता है। तो ये अब जो अपना डीमर्जर का प्लान है उसको अबंडन कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में तीन तरफा कैपिटल एलोकेशन की भी बात करी है। उन्होंने कहा है कि अपनी कैपिटल को इन तीन तरीकों से ये यूज करेंगे। पहले पहले तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे और जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये इनकी एग्जिस्टिंग लाइन ऑफ जो ऑपरेशंस हैं उसके अराउंड होगा, जिससे कि इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो सके, कॉस्ट कट हो सके और इनके जो ग्रोथ प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ये फोकस करेंगे जिनकी की मिनिमम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 18% हो। दूसरा, इन्होंने डिविडेंड के बारे में बोला है। इन्होंने बोला है कि जो इनके एट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसका मिनिमम ये 30% डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करेंगे। और इसमें हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड इंक्लूडेड नहीं है। हिंदुस्तान जिंक का जो डिविडेंड है वो सेपरेटली पास थ्रू किया जाएगा। और ये जैसे ही इनको हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड मिलेगा उसको विद इन 6 मंथ्स ये आफ्टर इवेल्युएशन अपने शेयर होल्डर को पास ऑन कर देंगे। उसके अलावा अगर इनऑर्गेनिक ग्रोथ की यानी कि कोई बिजनेसेस को ये खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस में इन्वेस्ट करेंगे जो कि इनकी कोर बिजनेस के साथ इनको सिनर्जी देंगे। इसके अलावा कंपनी ने अपनी स्टेटमेंट में कुछ और अपडेट्स के बारे में बताया है, जैसे कि उन्होंने बोला है कि बीपीसीएल को खरीदने में अभी भी ये इंटरेस्टेड हैं और बीपीसीएल की जो डिवेस्टमेंट का मामला है वो अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेज पे चल रहा है। सरकार ने भी बोला है कि भाई जब तक उनको कोई कॉम्पिटिटिव बिड्स नहीं मिलती हैं तो वो ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे बीपीसीएल की सेल में। तो पहले ये इस फाइनेंशियल ईयर में प्लान था लेकिन अब मोस्ट प्रोबेबली ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022-23 में कंप्लीट होगा। और वेदांता का कहना है कि अगर बीपीसीएल की ट्रांजैक्शन इनके फेवर में जाती है तो कंपनी शायद बीपीसीएल की मैनेजमेंट को भी प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट या मैनेजमेंट फी मॉडल पे अंडरटेक करेगी। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि अगर बीपीसीएल को ये एक्वायर करते हैं तो इसके लिए ये स्पेसिफिक फंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के साथ सेटअप करेंगे और ये अपनी वेदांता की बैलेंस शीट में कोई कर्जा नहीं लेंगे बीपीसीएल को खरीदने के लिए। और बीपीसीएल की बात की जाए तो बीपीसीएल में आपको पता होगा कि सरकार का लगभग 52.9% या 53% का स्टेक है जो कि सरकार बेचना चाह रही है और इसकी कीमत लगभग 6 बिलियन यूएस डॉलर होगी, जो कि रफली 45,000 करोड़ के आसपास बनती है।
इसके अलावा वेदांता ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि इनका जो नेट कार्बन जीरो का टारगेट है बाय 2050 और अर्लियर, उसके लिए कमिटेड है। इसके अलावा ये अपनी जो मेंटेन ऑप्टिमल लीवरेज रेशियो है उसको मेंटेन करेंगे, यानी कि नेट डेट और एबिट डिवाइडेड बाय एबिटा जो होता है उसको ये मेंटेन करेंगे ऑप्टिमल लेवल पे। और अब अगर बात की जाए वेदांता के करंट स्ट्रक्चर की, जो कि अब कंटिन्यू रहने वाला है, तो इनका जो ऑयल एंड गैस बिजनेस है वो इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी केन इंडिया होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा किया जाता है, और इनका जो जिंक का ऑपरेशन है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इनके साउथ अफ्रीका में जिंक माइनिंग ऑपरेशन है जो कि इनकी होली ओन्ड सब्सिडरी जिंक इंटरनेशनल के द्वारा किए जाते हैं। और जो इनका एल्यूमिनियम ऑपरेशन है वो इनके वेदांता लिमिटेड के डिवीजन में होता है, और इनकी जो 51% की सब्सिडरी है भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड वहां पे होता है। ओवरऑल अगर इनके रेवेन्यू की बात की जाए तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू इनका एल्यूमिनियम बिजनेस से आता है 38.4%, उसके बाद जिंक एंड लेड से 21.1%, और उसके अलावा कॉपर, आयरन एंड स्टील और पावर और ऑयल एंड गैस भी इनके रेवेन्यू में प्रमुख योगदान निभाते हैं। और अगर इनकी स्टैंडिंग देखी जाए डिफरेंट बिजनेसेस में, तो एल्यूमिनियम सेगमेंट में ये आदित्य बिरला ग्रुप की नोवेलिस के बाद दूसरे बड़े प्लेयर हैं। ऑयल एंड सेगमेंट में भी ये तीसरे बड़े प्लेयर हैं, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के बाद एक्सप्लोरेशन में। और आयरन एंड स्टील सेगमेंट में भी ये एक अच्छे खासे प्लेयर हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें वेदांता का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इनकी 140% की रिटर्न है, और पिछले एक साल में तो इन्होंने 108% की रिटर्न दी है। और पिछले एक वीक में भी इनका शेयर 9% तक भागा है। 26 और 27 जनवरी के आसपास जो वेदांता के चेयरमैन है उन्होंने बोला था कि मार्च तक ये अपने डीमर्जर के प्लान को इवेल्युएट कर लेंगे और फाइनल प्लान शेयर कर देंगे। तो उसके बाद इनका शेयर 15% तक भागा था। और अगर इनके डिविडेंड की बात की जाए तो ये काफी अच्छा डिविडेंड पे करते हैं। पिछले साल इन्होंने 9 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड पे किया था, और इस साल में ऑलरेडी ये 32 रुपए का डिविडेंड पे कर चुके हैं। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 389 आता है, हायर साइड पे 740 और लोअर साइड पे 256। और जो कल की क्लोजिंग हुई है वो 369 के आसपास हुई है, तो हम ये कह सकते हैं कि अभी अपने एवरेज टारगेट प्राइस के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशो और पीबी रेशो अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी बढ़िया है, और इन्होंने जैसे कि पिछले एक साल में 108% की रिटर्न दी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो शॉर्ट टर्म में या आज इनका शेयर कैसे रिएक्ट करेगा ये देखना होगा, क्योंकि जब से इन्होंने अनाउंस किया था कि मार्च तक ये अपने डीमर्जर के प्लान को इवेल्युएट कर लेंगे, तो इनके शेयर ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया था। तो देखना होगा कि अब शेयर होल्डर कैसे रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने डिविडेंड की कमिटमेंट दी है जो कि नॉर्मली शेयर होल्डर्स के द्वारा पॉजिटिव ली जाती है। और अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस स्पेस में बिलीव है तो ये कंपनी अच्छी हो सकती है। इनका डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इनके करंट प्राइस पे या किसी भी करेक्शन पे आप लेंगे तो इसमें दम है कि ये आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। जो रिस्क है कंपनी के साथ वो ये है कि इनकी कंपनी सरप्राइजेस देने के लिए फेमस है, जैसे कि पिछले साल वो अपने शेयर को डीलिस्ट कराना चाह रहे थे जो कि उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, और वो बहुत ही कम प्राइस पे डीलिस्ट कराना चाह रहे थे। और उसके बाद इस साल ये कंप्लीटली डिफरेंट पाथ पे गए और इन्होंने बोला कि ये अपनी कंपनी को सेपरेटली लिस्ट कराना चाहते हैं, अलग अलग डिवीजन को, तो डीमर्ज करने का सोच रहे थे जो कि अब ये कैंसिल कर चुके हैं। तो इस तरह से इन्होंने काफी सरप्राइजेस दिए हैं पिछले कुछ सालों में, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ और नई चीज लेकर के आए, तो उसके चक्कर में इनका शेयर थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, बट अदरवाइज कंपनी में पोटेंशियल है कि अच्छी रिटर्न आपको दे सकता है। और वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए, उसके बाद अगर आपको ठीक लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।